हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 है, जिससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। इसके एमसीक्यूज जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इस यूनिट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो बच्चों उसके सेशंस ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप इस चैनल के क्लास 11 इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो अभी तक जो भी वीडियोज हुई है आपको वो वहां पर आराम से मिल जाएंगे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि अपने सामने एक नोटबुक और पेपर रखना, साथ साथ सॉल्व करते रहना एंड एंड में बताना कि 10 में से कितने मार्क्स आए। यू गाइज ऑलरेडी नो मी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। आई टीच क्लास 11 इकोनॉमिक्स ऑन द चैनल वेदांतु 9th 10th 11th। इससे पहले बहुत बच्चों ने मुझसे 9th और 10th में एसएसटी पढ़ा होगा, और अगर आप उनमें से एक हो तो यो दे दो मुझे चैट बॉक्स में, जस्ट सो दैट आई नो कि कितने पुराने बच्चे मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 11 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी आगे की वीडियोस मिलेंगी। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो। बी बेटर दैन यू वर येस्टरडे, इस मोटिवेशन से आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हो, या एक फैमिली के बारे में, या एक फर्म के बारे में, एक जिसका टूल होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट आंसर लग रहा है, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम। So answer is option A. All right, next question. In the diagram alongside inefficient use of resources is shown by. तो ये है आपका प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी फ्रंटायर का डायग्राम, है ना। ये वाला जो आपका A और B है ये दिखाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन C जो है, जो अंदर है पीपीसी कर्व के, वो दिखाता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑप्शन C होगा आंसर। सही जा रहा है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो है इकोनॉमी काम कर रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअली ये हो सकता है आंसर, है ना। इसका मतलब ये है कि जो पॉसिबिलिटी है आउटपुट की उतनी ही आउटपुट हो रही है। पोटेंशियल आउटपुट इज मोर देन एक्चुअल आउटपुट, नहीं तो फिर हम लोग इसका मतलब हम लोग कम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। All right, so question number 4, in a figure shift of the PPC from AB to AB1। तो हमें पता है कि PPC जो है AB की तरह इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, और ये भी बोला है कि A पॉइंट तो वही है वापस शिफ्ट होने के बाद, A पॉइंट तो वही है पर पॉइंट B1 हो जाता है। ठीक है, B1। एक्चुअली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। इंक्रीज इन रिसोर्सेज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज तो नहीं है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी गुड ए नहीं है, बट हाँ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी हो सकता है। दिस कैन बी द आंसर हियर। ठीक है, क्योंकि बी का शिफ्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ चॉइस, कंजम्पशन सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन ये तो नहीं है, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिक इसका है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, जिसके वजह से चॉइस की प्रॉब्लम इमर्ज होती है। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, द स्लोप ऑफ द पीपीसी कर्व फॉल्स फ्रॉम। तो आपका जो पीपीसी कर्व है उसका स्लोप कैसे जाता है, टुवर्ड्स द राइट, है ना, राइट की तरफ जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इकोनॉमी में जो भी राइट की तरफ जा रहा है दैट इज प्रोग्रेस, लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो ये राइट की तरफ जा रहा है, ओह सॉरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, मतलब राइट की तरफ अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बढ़ रहा है तो राइट, बट हाँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने आगे का ऑप्शन नहीं पढ़ा, मेरा मोए मोए हो गया, ऐसे मत करो गाइज, हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस बाय 500 यूनिट एंड आउटपुट ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस बाय 500 यूनिट। मतलब गुड एक्स का आउटपुट जो है, अगर गुड एक्स का आउटपुट 500 यूनिट्स कम हो रहा है तो गुड वाई का 500 यूनिट्स बढ़ रहा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इज एक्चुअली 1:1।
when same resources are shifted from the production of x to the production of y. तो वही है marginal opportunity cost of good x का मतलब कि production of x कम हो रहा है, production of y बढ़ रहा है, तो 1:1 होना चाहिए इसका marginal opportunity cost, क्योंकि जितना आप produce कर रहे हो उतना ही एक दूसरे गुड का production lost हो रहा है. Point 8 1 होना चाहिए ना इसका आंसर. आई थिंक 1 होना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेंगे इसको. ठीक है, वील चेक इट वंस. व्हाट इज द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? तो इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. कॉन्केव टू द ओरिजिन. अगला क्वेश्चन, द रीजन ऑफ डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज. डाउनवर्ड शेप क्यों है? हमको पता है कि डाउनवर्ड शेप इसीलिए है क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता रहता है. द मोर रिसोर्सेज हम एक गुड से दूसरी गुड लगाते हैं उतना हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है गुड ए का प्रोडक्शन, राइट? तो इम्प्लीकेशन ऑफ चॉइस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्लीकेशन ऑफ स्कार्सिटी. तो ये आपको इम्प्लीकेशन ऑफ स्कार्सिटी इसका आंसर हो सकता है कि क्योंकि जो है हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है इसीलिए जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है और स्लोप डाउनवर्ड होता है ना? मतलब एक तरीके से बिकॉज वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज, नहीं तो डाउनवर्ड ही नहीं होता, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता रहता दोनों गुड्स का अनलिमिटेड तरीके से. ठीक है. The information given below shows the possibilities of employment of Mr. Z. Find the opportunity cost of Mr. Z. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है 12,000 में, फर्म सी में. अगर उनको 12,000 पर मंथ की जॉब मिलती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो यहाँ पर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 11,000 रुपये. तो दैट विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है. चलो अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10. जल्दी से मुझे बता दो 10 में से आपके कितने मार्क्स आए? मेरे तो 9 आए क्योंकि एक मैंने गलती कर दी थी. एक क्वेश्चन हमें पता लगाना है, मेरे हिसाब से 1:1 ही है उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ आई एम रॉन्ग, तो लेट मी नो. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. अच्छा बच्चों, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, दृष्टि जेई जो हमारा बैच है वो अभी भी ओपन है, उसमें अभी भी सीट्स हैं. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, जहाँ पर आपको अच्छी तरह पढ़ाया जाए, जहाँ पर आपको रिविजन कराया जाए, जहाँ आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, जहाँ आपको रेफरेंस बुक्स मिलती है, जहाँ आपके विद इन एंड आउटसाइड क्लास डाउट सॉल्व होते हैं, दिस इज द बैच फॉर यू. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे. फॉर द एंटायर क्लास 11 ईयर जस्ट 1,999 रुपीज. इट्स नथिंग कंपेयर टू आपको मिलता क्या है वापस से. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. कमेंट में जरूर बताना कैसा चल रहा है आपका इकोनॉमिक्स की तैयारी. गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.